एचडीएफसी बैंक को लेकर दुबई से एक बड़ा मामला सामने आया है। दुबई में रहने वाले 75 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने एचडीएफसी बैंक की दुबई ब्रांच के जरिए कार्लिसल की लाइफ सेटलमेंट स्कीम में पैसा लगाया था। अब इन इन्वेस्टर्स का आरोप है कि उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई और इसे गलत तरीके से बेचा गया। इन्वेस्टर्स का कहना है कि इस इन्वेस्टमेंट में उन्हें भारी नुकसान हुआ है और कई साल बीतने के बाद भी उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। अब यह इन्वेस्टर्स ग्रुप इस मामले को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन में भी शिकायत करने की योजना बना रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स पहले ही दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी यानी डीएफएसए में अलग अलग शिकायत कर चुके हैं। इस पूरे मामले के बीच एचडीएफसी बैंक के शेयर में आज कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी। इस इन्वेस्टर ग्रुप में 75 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर कार्लिसल के लग्जमबर्ग लाइफ फंड में $13.5 मिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था। अब इन्वेस्टर्स अपनी शिकायतों को एक साथ जोड़ रहे हैं और एचडीएफसी बैंक के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स का आरोप है कि एचडीएफसी बैंक की दुबई ब्रांच ने उन्हें इस इंश्योरेंस लिंक प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट के तौर पर पेश किया था। उनका कहना है कि उन्हें प्रोडक्ट में कैपिटल प्रोटेक्शन की बात बताई गई थी, लेकिन इसमें मौजूद लीवरेज के कारण उनका रिस्क काफी बढ़ गया है। इन्वेस्टर्स के मुताबिक इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट की रकम में 3 से 5 गुना तक का लीवरेज दिया गया था, यानी इन्वेस्टर्स अपनी जमा रकम से कई गुना ज्यादा रकम के एक्सपोजर के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इन्वेस्टर्स का कहना है कि कोविड-19 के दौरान मार्केट में गिरावट आई तो इस लीवरेज की वजह से उनका नुकसान और बढ़ गया। एक इन्वेस्टर के मुताबिक उन्हें बताया गया कि इस प्रोडक्ट से सालाना 12 से 19% तक रिटर्न मिल सकता है, लेकिन बाद में नतीजा इसके बिल्कुल उलट रहा। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में रहने वाले और साल 2019 में इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले पूर्व बैंकर हितेश भाटिया ने कहा कि इन्वेस्टर ग्रुप पीएमओ को भेजे जाने वाले लेटर में कई मुद्दे उठाएगा। इनमें कस्टमर सुटेबिलिटी से जुड़े नियम का पालन, लीवरेज, सही जानकारी नहीं देने, इन्वेस्टर्स के नुकसान और पैसे निकालने में आई दिक्कत जैसे मुद्दे शामिल। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि मामले को संबंधित रेगुलेटरी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के पास भेजा जाए। इन्वेस्टर ग्रुप आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन में भी संपर्क करने की तैयारी में है। इसके अलावा डीएफएसए के सामने भी मामला उठाने के लिए वकील नियुक्त करने की योजना है। हितेश भाटिया के मुताबिक इन्वेस्टर ग्रुप ने एचडीएफसी बैंक को लेटर भेजकर जवाब देने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। अगर बैंक की ओर से जवाब नहीं मिलता तो इन्वेस्टर्स लीगल एक्शन आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स पहले ही डीएफएसए में अलग अलग शिकायत दर्ज करा चुके हैं। डीएफएसए दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करने वाली इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। यह पहली बार नहीं है जब एचडीएफसी बैंक की दुबई ब्रांच से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है। साल 2025 में डीएफएसए ने एचडीएफसी बैंक की दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ब्रांच के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस पूरे मामले के बीच एचडीएफसी बैंक के शेयर में बुधवार को बड़ी गिरावट नहीं दिखी। शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर ज्यादातर समय ग्रीन में रहा। करीब 10:40 में एचडीएफसी बैंक का शेयर 725.90 पर कारोबार करता नजर आया, जो 0.22% की गिरावट है। अब इन्वेस्टर्स की नजर एचडीएफसी बैंक के जवाब और आगे की होने वाली रेगुलेटरी एक्शन पर रहेगी। इन्वेस्टर ग्रुप ने साफ किया कि जवाब नहीं मिलने पर वो लीगल एक्शन और रेगुलेटर्स के सामने शिकायत को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।